यस। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या कर रहे थे बच्चे? पिछली क्लास में हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, है ना? तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिख लिए हैं। तो सारे मेरे बच्चे क्या कीजिए, अभी अपने नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए। हम लोग क्या करेंगे अभी? सारे क्वेश्चन आंसर्स जो बाकी हैं वो सब करेंगे। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। यूपीएस गाजापुर कॉम्पोजिट विद्यालय सभी को, सभी बच्चों को, सभी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए। तो बच्चा, ये आपके यहाँ पर लाइट नहीं है? कोई नहीं, ठीक है। तो बेटा, हम लोग क्या करेंगे अभी? क्वेश्चन आंसर्स बाकी जो हमारे बचे हुए हैं वो करेंगे, ठीक है। और उसको करने के बाद हमारा आज एमसीक्यू होगा, वो एमसीक्यू भी हम लोग करने वाले हैं आज। तो आप सभी तैयार रहिएगा। तो बेटा, पिछली क्लास में हम लोग कौन से क्वेश्चंस कर रहे थे बताइए मुझे। हाँ, हमने ये सब क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना? द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं, ये सब हमने हमारा हो गया है। ओके। अब अगला, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यही प्रश्न रह गया था ना हमारा करने को। यही हम लोग कर रहे थे, इसी प्रश्न को कर रहे थे, है कि नहीं? यस, सीएस चंदापुर, गुड आफ्टरनून। ओके, ठीक है। तो ये प्रश्न बेटा, ये हमारा ग प्रश्न है। किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक में से लिख लीजिए और आंसर को लिखते जाइए, ठीक है। अब किसी का छूट रहा है, अगर हमारा स्पीड बढ़ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम स्पीड में बोल रहे हैं, तो जरा बता दीजिएगा, हम धीरे करेंगे, धीरे से बोलेंगे। और इतने धीरे भी नहीं बोलेंगे कि बाकी बच्चे जो है जल्दी जल्दी लिख कर बैठ जाए और वो उनको बोरिंग लगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक जो मिनिमम स्पीड है उसमें आप लिखने का प्रयास कीजिए, सॉरी मैक्सिमम स्पीड में लिखिए, ठीक है। च- चलिए बेटा, तो प्रश्न है हमारा, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो हम सभी जानते हैं, हमारे जो किशोर अवस्था एक ऐसा एक स्टेज होता है हमारा, एक ऐसा एज होता है जिसमें व्यक्तिगत सफाई की बहुत महत्व होती है। तो पिछली बार में ऐसा हुआ था कि जो बच्चे हैं, कई बच्चे जो है इस प्रश्न को लिखे थे कि नहीं लिखे थे। कोई ऐसा स्कूल रह गया था, छूट गया था कि ये जो प्रश्न है किसी बच्चे ने किसी बच्चे का छूट गया था, ऐसा कुछ था क्या? अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं। ये था हमारा प्रश्न, ये है हमारा अगला प्रश्न। किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है? किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सभी लिख लीजिए बेटा। अब सर हम लिखेंगे, तो किशोर अवस्था में पोषण का बहुत महत्व होता है, आप सभी जानते हैं। हमने आपको बताया भी था, इस अवस्था में या इस उम्र में बच्चों को अधिक से अधिक संतुलित भोजन या संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी होता है। तो इसी सर हम लिख रहे हैं, सारे बच्चे जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करें बेटा। लेकिन अगर आपका छूट रहा है तो आप जरूर मुझे बताइएगा। तो आंसर लिखिए, किशोर अवस्था में पोषण का बहुत महत्व है। किशोर अवस्था में पौष्टिक और संतुलित आहार देने से किशोर किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। तो क्या लिखा हमने? किशोरावस्था में पोषण का बहुत महत्व है। किशोरावस्था में पौष्टिक और संतुलित आहार देने से किशोर किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, तथा वह जीवन में सभी क्षेत्रों में अधिक क्रियाशील रहते हैं। यहां तक लिखिए सारे बच्चे। इतना हो गया बेटा सबका? यहां तक लिख लिया सबने?
चलिए आगे बढ़े हम। चलिए आगे लिखते हैं। ओके, तो आगे लिखते हैं। तो हमने लिखा किशोरावस्था में पोषण का बहुत महत्व है। किशोरावस्था में पौष्टिक और संतुलित आहार देने से किशोर किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है तथा वह जीवन में सभी क्षेत्रों में अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। इनको पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य पोषण योजनाएं सरकार द्वारा संचालित है। तो बेटा, हमें पता है कि जो किशोर किशोरियों के जो पौष्टिक तत्व को पूरा करने के लिए पौष्टिक आहार के जो रीतियां हैं उसको पूरा करने के लिए क्या है, बहुत सारे क्रियाकलाप इनके जो पोषण तत्व के या उनके पोषण को सुधार करने हेतु किए जाने वाले बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। ठीक है। स्वास्थ्य पोषण योजनाएं सरकार द्वारा संचालित है। तो हमने क्या करना है बेटा, हमारे पुस्तक में एक तालिका है ना। आप सबको पता है हमारी पुस्तक में एक तालिका है। उस तालिका में सरकार द्वारा स्वास्थ्य पोषण योजनाओं के बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। तो वही हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य पोषण योजनाएं सरकार द्वारा संचालित है, जैसे आईसीटीएस। आईसीटीएस, फिर अगला लिखिए, वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच एवं पोषण, स्वास्थ्य जांच एवं पोषण, स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी एवं गर्भवती मां की देखभाल। ओके, तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखा आपने? तो स्वास्थ्य पोषण योजनाएं सरकार द्वारा संचालित है, जैसे आईसीटीएस, वृद्धि निगरानी। बेटा ये सबने याद रखने हैं, ठीक है। ये सब जो नाम है सरकार द्वारा जो दिए गए हैं, जो पोषण के लिए किशोर किशोरियों में तथा गर्भवती महिलाओं के लिए जो सरकार द्वारा जो दिए गए पोषण योजनाएं हैं, इनके नाम आपने याद रखना है। आईसीटीएस, वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, पोषकाहार है ये, ठीक है। स्वास्थ्य जांच एवं पोषण, स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी एवं गर्भवती मां की देखभाल। ओके बेटा, यूपीएस जालूपुर से कुछ बच्चों के नाम यहाँ पर दिए हैं। अंजलि, रिया, साधना, श्रेया, काजल, शिवानी, अजित, प्रदीप, अंश जालूपुर से सबके नाम ले लिए हैं, ठीक है। ओके, लिखिए। तो इतना लिख लिया आपने। तो ये तो थे पोषण योजनाएं, स्वास्थ्य पोषण योजनाएं। अगला देखो बेटा, स्वास्थ्य विभाग। देखो ये लिखना है आपने, स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या है, टीकाकरण है ना, जिसमें कि हमने पढ़ा था इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। वो सब क्या है, बच्चों को 7 रोगों से क्या बचाती है, रोगों से बचाते हैं ये सब टीकाकरण। इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष जिसको हम बोलते हैं, वो स्वास्थ्य विभाग का है। तो लिखिए आप, स्वास्थ्य विभाग, टीकाकरण। ये सब बहुत ही स्पष्ट हुआ नहीं है आपका? ओके, ठीक है, लिखिए, आराम से लिखिए सभी। ये रहा, स्वास्थ्य पोषण योजनाएं सरकार द्वारा संचालित है, जैसे आईसीटीएस, वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषकाहार, स्वास्थ्य जांच एवं पोषण,
स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी एवं गर्भवती माँ की देखभाल। आई होप ये हो गया है सबका। चलिए, उसके बाद हमने लिखा स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बेटा आपके टेक्स्ट बुक में तालिका में दी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया जाता है। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण। ओके, इतना लिख लिया सबने? हो गया है, वेरी गुड। चलिए, स्वास्थ्य विभाग से टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण। तो ये सारे नाम आपने याद रखना है। अनुपूरक पोषक आहार, स्वास्थ्य जांच एवं पोषण, स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी व गर्भवती माँ की जो देखभाल है, ये सभी जो है स्वास्थ्य की, हेल्थ की तरफ से, गवर्नमेंट की यानी कि सरकार की तरफ से दिए गए योजनाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण की योजना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण है। अगले प्रश्न की तरफ चले सभी। अगला क्वेश्चन करें हम लोग। चलिए, अगला प्रश्न देखिए बेटा, क्या है अगला प्रश्न। ये देखिए, प्रश्न है हमारा, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। तो आपने इसका आंसर बहुत अच्छी तरह से लिखना है। अभी से आप पढ़ के रखिए और एग्जाम में इसको अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करिएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको? यूपीएस बोरकला यस मैम करके बोला है, वेरी गुड। चलिए, तो उत्तर लिखेंगे हम, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव। पहले तो हम ऐसे एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी, शराब आदि के सेवन करने से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है। ओके, धूम्रपान एवं बेटा क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में से लिख लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न है। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव करके लिखेंगे। पहला लाइन ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे जितने भी मादक द्रव्य और धूम्रपान करने वाली जो वस्तुएं हैं, ये उनके नाम है यहाँ पर, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी, शराब आदि के सेवन करने से आंतरिक अंगों की, यानी कि जो हमारे अंदर के जो अंग है, यानी कि जैसे हमारे गुर्दे हुए, हमारा लंग्स हुआ, हमारा हार्ट हुआ, है ना, ये सभी जो हमारे आंतरिक अंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इनको क्या हो जाता है? इनको क्षति पहुंचती है। और यह जीवन के लिए घातक भी हो सकते हैं। और इनके अधिक प्रयोग से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति भी शून्य हो जाती है। यहां तक सभी बच्चों का हो गया बेटा? अगर हो गया तो आप एक प्लीज एक बार जरा मुझे बता दीजिए। यहाँ तक हो गया सभी बच्चों का? खैनी शराब आदि का सेवन करने से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है, यह जीवन के लिए घातक भी हो सकते हैं, इनके अधिक प्रयोग से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति भी शून्य हो जाती है। व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियां, जैसे, तो बेटा हमने जब ये आंसर लिखना है तो बीमारियों के, नो मैम, ओके नहीं हुआ है, डन। तो लिखिए, आराम से लिखिए आप लोग। ओके, अभी नहीं हुआ है। ओके, तो आंसर मैंने पहले से दिखा दिया है, ये रहा, आप देखिए और लिखिए।
आगे बढ़े हम लोग। ओके, यहाँ तक सबका हो गया होगा, है ना? ये देखो, क्षति पहुंचाती है। अगला, ये है जीवन के लिए घातक भी हो सकता है इनके। ओके, यूपीएस बोरकला ने कहा है, यस मैम, उनका हो गया है। तो ये जीवन के लिए घातक भी हो सकते हैं। देखिए, देखो भाई, जो लोग इन सब का प्रयोग करते हैं, वो लोग, उनकी जो बुद्धि होती है वो शून्य हो जाती है ना? वो ये नहीं समझ पाते कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उनको कुछ करने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो बुद्धि ऐसे शून्य हो जाती है कि वो कुछ भी गलत कर बैठते हैं। तो इसीलिए जो ये लोग इन सब जो मादक वस्तुओं का और धूम्रपान सब करते हैं, तो वो लोग पता नहीं कितनी कितनी गलतियां करते हैं, और वो खुद ही समझ, बहुत सारे क्राइम्स वगैरह इन सभी के कारण ही होते हैं। तो उनकी जो समझने, सोचने समझने की शक्ति जो है शून्य हो जाती है। व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियां, ना ना केवल वो, और बहुत सारी बीमारियां भी उनको हो जाती है, जैसे कि देखो, कैंसर, अवसाद, घबराहट, है ना, टेंशन्स रहते हैं उनको, बेचैनी रहती है, इन सब से ग्रसित हो जाते हैं। और धूम्रपान करने से ना बेटा, यहाँ पर देखो, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न रोग, यानी कि ज्यादातर जो है धूम्रपान जो करते हैं, उनको पता है कैसे रोग होते हैं? श्वास संबंधी रोग ज्यादा होते हैं, श्वास से संबंधित, ठीक है? धूम्रपान करने से। तो यहाँ पर देखो बेटा, स्वास्थ्य करके लिखा है यहाँ पर मैंने, वो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर श्वास संबंधी करके लिखिए। यहाँ पर देखो, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, श्वास संबंधी। ठीक है, श्वास संबंधी रोग जो है उन्हें हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कैंसर और बहुत ही घातक बीमारियां उनको हो जाती हैं। चलिए, तो धूम्रपान करने से श्वास संबंधी विभिन्न रोग भी होते हैं। ये आंसर सबका हो गया बच्चे? सभी ने कंप्लीट कर लिया? एक और बार जरा आंसर को हम फिर से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, यस, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव: बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी, शराब आदि के सेवन करने से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है। ओके, उसके बाद अगला लिखेंगे, यह जीवन के लिए भी घातक हो सकते हैं। इनके अधिक प्रयोग से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति भी शून्य हो जाती है। तो ये आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पैराग्राफ के रूप में लिखा है, आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको एक एक पॉइंट करके भी लिख सकते हो। हम्म, जैसे कि पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि बीड़ी सिगरेट वगैरह से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है। दूसरा ये लिख सकते हैं, यह जीवन के लिए घातक भी हो सकते हैं। इनके अधिक प्रयोग से व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति भी शून्य हो जाती है। फिर व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियां, जैसे कैंसर, अवसाद, घबराहट, बेचैनी आदि से ग्रसित हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगला लिखेंगे, धूम्रपान से, ओके, धूम्रपान करने से क्या हो जाता है बेटा? यस, श्वास संबंधी विभिन्न रोग भी हो जाते हैं। श्वास संबंधी फ्री, यानी कि जो आपका रेस्पिरेशन होता है, जो हमारा अ, श्वास लेने में दे वो सब होते हैं ना, हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े भी खराब हो जाते हैं बेटा धूम्रपान करने से। ठीक है, तो इससे भी विभिन्न तरह के रोग हो जाते हैं। तो आई होप ये आंसर सबका हो गया है। किसी का ऐसा है बेटा, किसी का जो है ये आंसर छूट गया है तो बता दीजिए। यस, बताइए।
सबने अगर कर लिया है तो आज हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी समय है, हमारा जो है एमसीक्यू का टाइम हो गया है बच्चे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सभी बच्चे आंसर्स लिखने के लिए तैयार हो जाइए, हमारे पास आपके लिए 10 प्रश्न है। बेटा किसी ने पूछा है, एक स्कूल ने पूछा है बेटा कि आ, अवसाद क्या होता है मैम करके पूछा है। बेटा अवसाद यानी डिप्रेशन होता है, ठीक है। मेरी आवाज में कोई आपको क्लियर नहीं हो रहा, मेरी आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, कुछ प्रॉब्लम है शायद से। हाँ, यस। तो बेटा अवसाद पूछा है किसी बच्चे ने, किस स्कूल ने पूछा है मैं देखती हूँ, एक मिनट। यस, यूपीएस झालूपुर से उन्होंने पूछा है कि मैम अवसाद क्या होता है। अवसाद यानी बेटा डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन यानी कि आप किसी एक चीज में आकर ना, आप किसी से बातें ना करना, बहुत सारी परेशानियां आपको होना, टेंशन्स होना, और लास्ट में क्या हो जाता है, इंसान एक डिप्रेशन में की तरफ आ जाता है, ठीक है। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, अकेले रहना पसंद करता है। फिर ऐसे ऐसे करते करते वो एक बहुत ही जो है उसके उसका मानसिक जो है वो जो तालमेल जो है ना वो बिगड़ जाता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो हम आगे चले क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, चले। चलिए, वेरी गुड। ओके, तो ये हो गया है सबका। तो अगला हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर की तरफ। आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम। यस, तो देखिए बेटा हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। सभी बच्चों को क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना। तो पहला प्रश्न हमारा है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं। कोशिका द्रव्य, केंद्रक, गुणसूत्र। जल्दी जल्दी से ए बी सी करके आंसर लिखिए बच्चे। ओके, अगला दूसरा प्रश्न देखिए। किसी भी व्यक्ति के शरीर को किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन, विटामिन, संतुलित आहार। किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन, विटामिन, संतुलित आहार। जल्दी जल्दी से लिखिए, आई होप ये सारे आंसर्स आप सबको पता है ना। अगला तीसरे प्रश्न की तरफ चले। तीसरा प्रश्न है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स, आपको पता है एड्स कैसे फैलता है। तो एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है। मच्छर के काटने से, भोजन एक साथ करने से, खून चढ़ाने से। खून या रक्त चढ़ाने से। तो एड्स कैसे फैलता है हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक पीड़ित व्यक्ति जिसको एड्स है, वो स्वस्थ व्यक्ति तक वो एड्स कैसे फैलता है। मच्छर के काटने से ये फैलता है, या एक साथ आप भोजन कर लो उससे फैलता है, या खून चढ़ाने से फैलता है। ओके, धीरे चलते हैं, धीरे चलते हैं। ये हो गया सभी बच्चों का। ये तीसरा प्रश्न है हमारा। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक ओके, वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां कैसे दिखाई देती हैं। सुस्पष्ट, गठी, ए और बी दोनों। तो वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां कैसे दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती है बेटा। यस, सुस्पष्ट, गठी, सी ऑप्शन है हमारा, ए और बी दोनों। तो बेटा किसी ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं देखा है,
जन्म लेने वाले, देखो पहला वाला प्रश्न, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को डैश कहते हैं। कोशिका द्रव्य, केंद्रक, गुणसूत्र। एक स्कूल ने ये क्वेश्चन देखा नहीं है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन था हमारा, किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन, विटामिन या संतुलित आहार की? जल्दी से ए बी सी करके ऑप्शन आप लिख लीजिए बेटा। ओके, आई होप उनका हो गया है। जिस स्कूल ने पूछा था उनका हो गया होगा, है ना। अगला बेटा पांचवा देखिए आप, हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, इनमें से कोई भी नहीं। भौतिक पदार्थ, यस, भौतिक पदार्थ होता है या रासायनिक पदार्थ होता है या इनमें से कोई भी नहीं होता है। यह है हमारा पांचवा प्रश्न। चलिए अगला छठवां प्रश्न देखिए बेटा, एच आई वी क्या है? एच आई वी क्या है? जीवाणु, विषाणु, कीटाणु? एच आई वी क्या है? आपको पता है एचआईवी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है ना। तो जीवाणु से, वो जीवाणु होता है या विषाणु होता है या कीटाणु होता है, बताइए। अगला सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? निम्न में से कौन सा आहार किशोर, किशोरियां, ठीक है दोनों, यानी कि लड़के लड़कियां कोई भी बच्चे हैं उस उम्र के, तो उनके लिए कौन सा आहार सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन देखिए बेटा, चिप्स और न्यूडल्स, रोटी दाल व हरी सब्जियां, चावल और बर्गर। यस, निम्न में से कौन सा आहार किशोर, किशोरियों के लिए सर्वोत्तम है? चिप्स और नूडल्स, रोटी दाल व हरी सब्जियां, चावल और बर्गर। अगला आठवां प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों को डैश दिलाना है। मिशन इंद्रधनुष, देखो बेटा मिशन इंद्रधनुष आ गया यहां पर क्वेश्चन में, तो ये इसका उद्देश्य क्या है? मिठाई देना, टीकाकरण करना, पुस्तक बांटना। तो मिशन इंद्रधनुष का जो उद्देश्य है सभी के मन में आ गया होगा, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। अगला नौवां प्रश्न देखते हैं, डैश करने से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। डैश करने से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। पानी पीने से, चावल खाने से, धूम्रपान करने से, क्या करने से श्वास संबंधी रोग होते हैं? अगला 10वां प्रश्न है हमारा, लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जननी सुरक्षा योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? जननी सुरक्षा योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? परिवार कल्याण कार्यक्रम, बाल कल्याण कार्यक्रम, उपरोक्त दोनों नहीं। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जननी सुरक्षा योजना कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? जल्दी से आंसर लिखिए। ओके, अब सभी बच्चे अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे आंसर बताइए बेटा, जल्दी जल्दी से। सारे